दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पढ़ने। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे विराम चिन्ह, क्या पढ़ रहे थे? विराम चिन्ह। उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। पहले हमने पढ़ा था 6 विराम चिन्ह, ठीक है। अब हम सातवां पढ़ेंगे कोष्टक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? कोष्टक चिन्ह। पहले हमने 6 पढ़ लिए थे, अब 7 वाला है कोष्टक चिन्ह। मैंने आपको बताया था 20 तरह के विराम चिन्ह होते हैं। मैं आपको 20 ही तरीके के विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमारा सातवां है कोष्टक। कोष्टक तो आपको बताओगे, जहाँ अपन ऐसे कोष्टक लगा दे, ठीक है। ये कोष्टक, वैसे तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है छोटा कोष्टक, दूसरा होता है मंझला कोष्टक, तीसरा होता है बड़ा कोष्टक। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में एक ही प्रयोग करते हैं हम। कौन सा वाला? ये ही प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ छोटा कोष्टक ही प्रयोग करते हैं। बाकी ये गणित, आपने गणित पढ़ा होगा, उसमें यूज होते हैं अधिकतर, ठीक है। ये दोनों गणित में यूज होते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ ये वाला यूज होता है। इसका उदाहरण देख ले कैसे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। मतलब आपको पता है नेताजी। अब नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस को कोष्टक में लिखेंगे। ये किस दर्शाने के लिए? क्योंकि उनको नेताजी बोलते हैं ना, इसलिए उनको दर्शाने के लिए हम कोष्टक में सुभाष चंद्र बोस करके लिख देते। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। मतलब नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका यूज ऐसे करते हैं, ठीक है। कोष्टक का मतलब किसी चीज को दर्शाने के लिए या उनके नाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? ये छोटा कोष्टक का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगला है अवतरण। इसमें क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कामा। आप इन्वर्टेड कामा लगाते हो ऊपर, इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ठीक है। अवतरण चिन्ह को उदाहरण है जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जैसे कामायनी, इसमें क्या है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये कामायनी ना, ये उनकी रचना का नाम है। तो इसको हम क्या करें? इसको इन्वर्टेड कोमा, तो हम कोमा नहीं लगाते, लेकिन ये क्या है? उनकी रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्योंकि इसके बाद क्या है, आपको थोड़ा स्लो भी रुकना पड़ेगा। जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक। अब अगला है नोवा। नोवा कौन सा है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। क्या? इसमें और इसमें। ये सिर्फ एक चीज को, मतलब ये क्या, ये तो कथन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। किसी भी चीज, कोई मेन चीज है ना, उसको दर्शाने के लिए। जैसे उदाहरण में बताता हूं, तिलक ने कहा था, क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो उन्होंने कहा था ना, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जैसे तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये उन्होंने कहा था, इसलिए इसको क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। अब अगला है 10वां विवरण चिन्ह। क्या है? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का उपयोग होता है, और विवरण चिन्ह का प्रयोग सूचना निर्देश को दर्शाने के लिए किया जाता है। कहीं भी सूचना देनी हो या निर्देश देना, तो वहां इसका चिन्ह आपने दबा। जैसे मैं लिख दूं, कहीं भी आपने लिखा कि उदाहरण, जैसे उदाहरण आपने ये चिन्ह लगाया, मतलब आप निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। ये सूचना और निर्देश को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम 11वें की ओर। 11वें की ओर हमने 11 दे रखा है उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम। इसको अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण विराम। ये कैसा होता है इसका चिन्ह? ये 2 बिंदु होते हैं। कैसे होते हैं? 2 बिंदु। इसका उदाहरण देख लें। कृष्ण के अनेक नाम हैं, और फिर ये 2 बिंदु। मतलब ये चिन्ह कहाँ आते हैं? जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, अब हमको नाम दर्शाने के लिए श्याम, कान्हा आदि, ये ऐसे दर्शाते। क्या दर्शाते? उपविराम चिन्ह को कृष्ण के अनेक नाम हैं, और यहाँ पे ये चिन्ह का प्रयोग करके उनके अनेक नाम लिख देंगे, ठीक है। अब अगला है लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का असल में चिन्ह ऐसा होता है। कैसा? ऐसा अंडाकार टाइप का होता है। ये जैसे यूपी, यूएसए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। जो कोई भी बड़ी चीज होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे यूपीएससी, तो इसका ये बिंदी लगा देते ना, तो समझ में आ जाता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने। क्या लिखा?
शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब अगला दे रखा है हमें 13वां लोप चिन्ह। क्या दे रखा है? लोप चिन्ह। जैसे लोप चिन्ह के देख लेते हैं, जैसे डैश 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 प्लस प्लस प्लस। क्या देखा है? डैश 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 और प्लस प्लस। मतलब ये क्या होता है? रेगिस्तान टाइप का होता है, मतलब आप रेगिस्तान में देते ना, उसको पूर्ति करने के लिए होता है रेगिस्तान में। जैसे आप प्लस प्लस का प्रयोग भी करते हैं, जैसे सभी जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम हो कि। अब जैसे ये डैश डैश लगा दिया, क्या लगा दिया? डैश डैश लगा दिया, मतलब ये इसमें उपयोग होता है, ठीक है। अब हमें दे रखा है 14 पाद चिन्ह। आपको लग रहा होगा ये डैश चिन्ह भी, ये इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। सॉरी विवरण चिन्ह नहीं है, ये पाद चिन्ह। पाद चिन्ह होता है, आपको ये चिन्ह होता है ना, ये नहीं होता है। मतलब ये चिन्ह इस टाइप का होता है, जैसे किसी भी अक्षर को हमें दर्शाने के लिए, जैसे आपने लिखा राघव, अगर आपको किसी भी अक्षर को अगर कॉम्प्लिकेट दर्शाना हो तो आप उसके नीचे ये चिन्ह होता है, अक्षर के नीचे पैरों में लगा होता है, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह, ठीक है। अब 15 दे रखा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या है? दीर्घ उच्चारण, मतलब ये इसका उच्चारण करने में बहुत समय लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं दीर्घ उच्चारण समय। जैसे इसका उदाहरण देख लें, इस अधिकतर संस्कृत में उपयोग होता है। कहाँ होता है? संस्कृत में उपयोग होता है। जैसे मैं आपको, जैसे को अपी, ये को अपी लिखते ना, तो इसको अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब 16 दे रखा है पाद बिंदु। पहले था चिन्ह और अब है पाद बिंदु। पाद बिंदु डिवाइड, जैसे आप बोलते हैं ना भाग, ऐसा है इसका चिन्ह होता है। कैसा होता है? भाग का चिन्ह होता है, ठीक है। अब 17वां है हंस चिन्ह। हंस पाद चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ये कहाँ यूज होता है? ये अधिकतर, जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हो, अगर आपके कोई भी अक्षर छूट गया हो तो आप ये ऐसा निशान बनाते हो और यहाँ पे कुछ लिख देते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो आप इसको ऊपर लिख के ये दर्शा सकते हो। तो इससे क्या होता है? जो छोटे अक्षर ना, उसको दर्शाने के लिए हंस पाद चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो ऐसे नहीं होता है, ये कोई चिन्ह नहीं होता है, आप ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ छूट गया ना, तो आप उसको लिख सकते हो और ये चिन्ह बना सकते हो, ठीक है। अब 18 दे रखा में टीका सूचक चिन्ह। क्या होता है? टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह वो होता है जो किसी भी चीज को मेन दर्शाने के, जैसे कोई फेमस चीज है, जैसे आपने लिख दिया राम चला गया, अगर आपको इसके आगे वो लिखना है तो आप क्या ये चिन्ह बना देंगे, मतलब इससे आगे और है, ठीक है, तो आप ये चिन्ह बना दोगे ना, तो लग जाएगा कि इसके आगे भी कोई और है, ठीक है, मतलब आगे वो कुछ लिखना है। अब 19 से तुल्यता सूचक चिन्ह। क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का काम आता है जैसे किसी भी चीज की तुलना करनी हो, नाम में ही तुल्यता। जैसे आपने सूर्य लिखा, जैसे सूर्य, अब आप इसकी तुलना करें किसके? जैसे दिनकर, भास्कर, ऐसे कई नाम लिख देंगे ना, तो ये यहाँ यूज होता है, जिसके इसके अनेक नाम बताने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह। अब 20वां दे रखा है हमें समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या दे रखा है? समाप्ति सूचक चिन्ह। अब समाप्ति सूचक चिन्ह कहाँ उपयोग होता है? आपने चिन्ह देखा, अगर आपने चिन्ह देखा है लेकिन आपको पता नहीं अपने क्या देखा है, ये अधिकतर जो छोटे बच्चों की किताबें आती है ना, उनमें यूज होता है। क्या होता है? जैसे आपने कहीं दिखा हो, जैसे पूरा पैराग्राफ या पूरा आपका पाठ है, अगर वो खत्म होते ही आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा निशान दिखेगा, ये ऐसा, इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, ये ऐसा, जिससे पूरा पैराग्राफ या पार्ट चैप्टर समाप्त हो जाता है ना, आखिर में आपको ऐसा बनाते हैं, मतलब ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया है, टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, सॉरी समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाप्ति। यही हमारा आखिरी चिन्ह है, ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो यही हमारे विराम चिन्ह समाप्त होते हैं। मैंने आपको 20 तरह के विराम चिन्ह पढ़ा दिए हैं, तो मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।